So hi everyone, welcome to this video, and in this video I want to show you my digital texture paper. So ये digital texture paper का यूज़ मैं कैसे करता हूँ और आप भी कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैं आज स्मॉल डेमो दूंगा आपको. सो बेसिकली ये टेक्सचर पेपर का यूज़ करने का आइडिया ये है कि आपको जो भी सरफेस चाहिए, आपको जो भी मटेरियल चाहिए उसका वो आप ला पाए. आपको कोई भी पेपर या कैनवास का जो टेक्सचर चाहिए वो मिल जाएगा इसमें. तो पेपर का जो मटेरियल है, उसका सरफेस है, वो दिखाने के लिए हम ये टेक्सचर पेपर का यूज़ करते हैं फॉर डिजिटल आर्ट. तो उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको. यहाँ पर मेरे पास दो माउस है, एक ग्लोसी मटेरियल का है, एक मैट मटेरियल का है. सो दोनों का मटेरियल के हिसाब से उस दोनों का जो सरफेस है वो डिफरेंट दिख रहा है हमको. तो वो सेम फीलिंग हम पेपर और कैनवास में भी ट्राई करते हैं. सो उस हिसाब से हमको ये पेपर का भी टेक्सचर देखने को मिल रहा है. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका भी एक सरफेस है, उसके मटेरियल के हिसाब से हमको टेक्सचर को फील कर सकते हैं यहाँ से. तो सेम वैसे भी कैनवास में भी होता है. तो जब भी हमको कोई स्टाइलाइज्ड इलस्ट्रेशन या फिर रियलिस्टिक पेंटिंग करना होता है, सो उसके लिए ये टेक्सचर पेपर का हम यूज़ करते हैं. सो इसका यूज़ कैसे करना है उसके बारे में मैं आज आपको एक स्मॉल डेमो दूंगा. सो लेट्स मूव ऑन माई स्क्रीन. सो ये इतने पेपर्स और कैनवास हैं और इसका हम डेमो देखने वाले हैं आज. और ये सभी कैनवास और पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं. सो यहाँ पे टॉप रो में आपको जो पेपर्स दिख रहे हैं उसका यूज़ आप स्केचिंग और ड्राइंग में कर सकते हैं. मिडिल रो में आपको जो पेपर्स दिख रहे हैं उसका यूज़ आप वाटर कलर में कर सकते हैं. और जो बॉटम की रो है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि पे आपको कैनवास और कैनवास के टेक्सचर मिल जाएंगे. और एक इम्पास्टो करके एक टेक्निक है जो ऑयल और एक्रिलिक में यूज होती है, उसका भी हम डेमो देखेंगे वो कैसे करते हैं. तो बेसिकली ये पेपर्स और कैनवास का ओवरव्यू है. टॉप के सभी पेपर्स आप ड्राइंग एंड स्केचिंग के लिए यूज कर सकते हैं. जो भी रफ थंबनेल बनाना है या फिर फाइनल ड्राइंग करना है उसके लिए आप कर सकते हैं. उसमें कोई भी डिफरेंट मटेरियल का यूज आप कर सकते हैं, जैसे कि पेंसिल्स हो गए, सब चारकोल्स हो गए, ऑयल पेस्टल हो गया, सॉफ्ट पेस्टल हो गया, कोई भी पेस्टल आप यूज कर सकते हैं. तो पेपर के ऊपर हम जो भी आर्ट बनाते हैं वो सब मटेरियल का यूज आप इसमें कर सकते हैं. और पेंटिंग के लिए आपको कैनवास और कैनवास का टेक्सचर जो है वो लेना पड़ेगा. पहले हम ट्राई करेंगे बॉन्ड पेपर को. सो अभी बॉन्ड पेपर ऑफ है, अभी मैं ऑन करता हूँ. तो जूम करके इसका रिजल्ट देखते हैं. आप बॉटम में रखा टेक्सचर को फील कर सकते हैं, राइट. अब देखते हैं हम कैंसन पेपर, उसको ऑन करता हूँ, जूम करके उसका रिजल्ट देखते हैं. सो पीछे का टेक्सचर आप देख सकते हैं. जो स्केच की ब्यूटी है वो ज़्यादा निकल के बाहर आ रही है. ओके, तो ये हो गया कैंसन पेपर. ये है न्यूज़ प्रिंट पेपर, जो हम न्यूज़ पेपर देखते हैं उसमें ये यूज़ होता है. सो उसका जो टेक्सचर है वो दिखाई देगा. थोड़ा सी द रिजल्ट जूम करके दिखा देता हूँ, देखिए. तो ये है न्यूज़ प्रिंट पेपर. और पेपर में लास्ट में देखते हैं हम टोन्ड पेपर. तो यहाँ पे मैंने दोनों टोन्ड पेपर को यूज किया है, लेफ्ट और राइट साइड में. सी द रिजल्ट. इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं टोन्ड पेपर का, जैसा भी कलर आपको चाहिए वो आप निकाल सकते हैं इससे. ओके, इसमें भी करके देख लेते हैं. ओके, सो ये टोन्ड पेपर का यूज़ ऐसे कर सकते हैं आप. और अब देखते हैं हम ग्रेन टेक्सचर पेपर, जो ग्रेन इफेक्ट देता है हमको. तो जैसे कि मैंने बोला था कि एवरी ग्रे पेपर को आपको आर्ट वर्क के ऊपर रखना है, राइट. ऊपर रख के आपको उसका जो फोटोशॉप में मोड है उस लेयर का, उसको ओवरले कर देना है, राइट. सो ओवरले करते ही हमको वो इफेक्ट देखने को मिल जाती है जो ग्रेन वाली है. सी द रिजल्ट. ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ, राइट. सो ये हो गया ग्रेन टेक्सचर पेपर. अब हम देखते हैं पेंटिंग के पेपर. जो भी हमारे पास कैनवास का टेक्सचर है, थिक इम्पास्टो वाला टेक्निक है, वो हम देखेंगे. सो पहले देखते हैं कैनवास टेक्सचर को. उसको मैंने ऑन कर दिया है. आपको कैनवास का टेक्सचर जो है वो दिखाई देगा. ओके, अब मैं ऑन करता हूँ थिक इम्पास्टो. सो उसमें आपको थोड़ा थिकनेस दिखाई देगा.
तो ये एक स्टाइल है इम्पास्टो करके। उसमें क्या होता है कि जो भी कलर है, कलर को थिक ही छोड़ देते हैं, उसका जो एम्बोजिंग है उससे थोड़ा इफेक्ट क्रिएट होता है। सो वो देखने में बहुत सुंदर लगता है, एक पेंटिंग की फील देता है। सो उसके लिए ये टेक्निक का यूज़ करते हैं आर्टिस्ट लोग। सो ये टेक्सचर आपको वही फील देगा। सी द रिजल्ट। मैं ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ। राइट, सो ये हो गए हमारे पेंटिंग के पेपर्स। और अब हम देख लेते हैं वाटर कलर के पेपर। सो वाटर कलर के लिए आपको वाटर कलर के ही ब्रश यूज करने पड़ेंगे। मेरा जो ब्रश सेट है उसमें भी वाटर बेस के कलर है, सो वो भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई दूसरे है तो वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वाटर कलर के ही यूज करना है। राइट, सो अब हम देखते हैं वाटर कलर का व्हाइट पेपर। ओके, उसको आर्ट वर्क के नीचे रखना है। तो ये मैंने रख दिया है, ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। सो आपको उसका रिजल्ट दिखाई देगा। सी द रिजल्ट। उसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा थिक होता है बाकी के पेपर से, और आप ग्रे भी यूज़ कर सकते हैं। राइट, सो ग्रे में ओवरले मोड दिया है मैंने, यहाँ पे राइट साइड पे देख सकते हैं, तो उसका इफेक्ट आपको दिखाई देगा। राइट, कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप, ग्रे या वाइट दोनों। ओके, सो ऐसे आप वाटर कलर के पेपर यूज कर सकते हैं दोनों। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे मैंने टेक्सचर पेपर का यूज करके जो डिजिटल आर्ट है उसको थोड़ा रियल बनाने की ट्राई किया। तो वो डिजिटली जो बनाया हुआ फील है वो हमको रियल पेपर जैसा ही लगे। सो इसलिए ये टेक्सचर पेपर का यूज हमको करना चाहिए। सो ये टेक्सचर पेपर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन या आपको डाउट है सो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।